फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के भूटान वाले शो की। फुनशलिंग या फंत शोलिंग, आप जो भी इस नाम से पुकारना चाहते हैं इस शहर को, वहां पर पवनदीप का शो रखा गया था और इसके लिए सुबगाहट, इसके लिए एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी सब कुछ बहुत ज़्यादा था। मैं खुद भी इस इंतज़ार में थी कि कब ऐसा हो कि पवनदीप राजन जो है वो भूटान पहुंचे, क्योंकि भूटान मेरे वन ऑफ द बकेट लिस्ट कंट्रीज़ में से है। जब भी मौका पड़ेगा मैं डेफिनेटली भूटान जाने वाली हूँ। वहाँ की एक फिल्म है, कभी उसका नाम कुछ इस तरीके से है, याक इन द क्लासरूम, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत सुंदर फिल्म है वो, बहुत ही सुंदर फिल्म है वो। सो एनीवेज, इसलिए मेरे लिए भूटान वाज ऑलवेज अ वेरी बकेट लिस्ट कंट्री। और ऐसे में जब पवनदीप वहाँ पहुँचे, मैंने कहा चलो भाई, मेरी फैमिली का कोई तो पहुंच गया वहां पे। तो एनीवेज, आपके पवनदीप तो जितने चाहने वाले ना उनके फैमिली मेंबर बन चुके हैं। तो जब वहां पर पहुंचे हैं तो बड़े सुंदर सुंदर से पिक्चर्स भी आए हैं। अलग अलग लोग उनके साथ पिक्चर्स भी खिंचवा रहे हैं एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, नो डाउट्स अबाउट इट। अब फ्रेंड्स, ऐसे में हुआ ये है कि पवनदीप राजन जो है उनके एक लाइव भी वो गए थे, आई थिंक चॉकलेट पाई भाई साहब। उनका जब रिहर्सल्स चल रही थी, बैंड रिहर्सल्स, एट द सेम टाइम साउंड चेक चल रहा था, तब वो लाइव गए थे। सर्टनली आई मिस्ड इट, बट आई हर्ड इट वाज अ गुड रिहर्सल और उसको देखने में बड़ा मजा आ रहा था। बड़ी सुंदर सी जगह है ना, वहां पर उनका रिहर्सल चल रहा था, नदी के किनारे पर। मज़ेदार था। ओके, अब आती है एग्जैक्ट इवेंट की बारी। रात को 9:30 के बाद, ये कुछ इंडियन टाइम के हिसाब से शुरू हुआ था। बारिश भी हो रही थी और सर्टनली मैं जब वहाँ पर लोगों से, ऑर्गेनाइजर से जब भी वापस से टाइम मिलता है और उनसे बात होती है, तो और डिटेल्स में मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था वहाँ पे। बट जो भी था, नज़ारा बड़ा सुंदर था यार। आई मीन, आई ओपनिंग था मेरे लिए भी, एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, एज अ म्यूजिक लवर ऑल्सो। सो इट स्टार्ट्स विद, मैं जो सुन रही थी, गाने थोड़े आगे पीछे है, काइंडली एडजस्ट। ओके, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, कैसे हुआ, देन हवाएं, एंड हवाएं तो पब्लिक स्टार्टेड सिंगिंग। आई मीन, मुझे अंतर ही नजर नहीं आ रहा था कि भारत की जनता है या भूटान की जनता है। भारत की जनता भी इस सॉन्ग पर खूब गा गा के मजे लेती है, तो वहीं पर भूटान की जनता, मुझे नहीं मालूम वहाँ हिंदी कितनी चलती होगी, लेकिन जैसा कि उगेन जी ने हमें बताया था, जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो यही बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे बॉलीवुड के सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो वो प्रूव हो रहा था कि उगेन जी एकदम सही बात कर रहे हैं। और फिर एवरीबडी वो सिंगिंग हवाएं हवाएं, एंड देन बिन बिन बीते तेरा, ये वाला लाइंस जो है वो पवनदीप फिर शुरू कर देते हैं। कोई तो वजह है, क्योंकि तू दिल धड़कन मैं दिल, ये वाला गाना भी गाया, कलंक भी गाया। फिर मेरे यारा, मान जा मेरे यारा, ए दिल है मुश्किल, ये वाला गाना गाया। लुका छिपी गाया, तुझसे नाराज, जो तुम ना हो, कैसे हुआ, एंड देन तेरी मिट्टी। अब इस दौरान जब ये गिटार प्रसारे हुए थे, इसके बीच में ही केम ऑन कीबोर्ड। और जैसा कि मैं कीबोर्ड में बोल चुकी हूँ कि जब भी वो कीबोर्ड वाले सॉन्ग्स आते हैं ना, सब काम धाम साइड में रख के, डांस वांस साइड में रख के सीट पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको संगीत के सागर में गोते लगाने का टाइम आ गया है। क्योंकि पवन जब इसमें गाना गाते हैं, उनकी जो डेप्थ होती है गानों को लेकर, आवाज़ को लेकर, सुरों को लेकर, उसमें ना आप डूब जाते हैं। तो हाँ, वो संगीत में डूबने का टाइम वो लेकर आ गए थे। ऊर्जा काले कांवा गाया, फिर तुझसे नाराज गाया, एक प्यार का नगमा, ये वाला गाना गाया। एंड फ्रेंड्स, बेस्ट पार्ट वाज, ऐसा कोई सॉन्ग नहीं था जो पवन गा रहे हैं और पीछे से जनता चीख चीख के उसका सपोर्ट ना कर रही हो। आई मीन, व्हाट अ जनता यार, चौंका कर रख दिया मुझको। यही प्यार मैंने नेपाल में भी पवनदीप के लिए देखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि चूंकि नेपाल से उनका अपना एक फैमिली कनेक्शन है, तो एक वो होता होगा। ओके, यहाँ मुझे नहीं मालूम पवनदीप क्या कनेक्शन लेकर गए थे, लेकिन शायद संगीत का जो कनेक्शन था ना, उसने पूरी दुनिया को एक साथ एक जगह पर, दो देशों को लाकर खड़ा कर दिया था। सो मजा आ गया यार। यार भूटानी पीपल, यू आर टू स्वीट यार। ओके, अब इस बीच हुआ क्या फ्रेंड्स, मैं देख रही थी कि भूटान का नाम जैसे इंडिया बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत और हिंदुस्तान हमारा असल नाम है।
जो सदियों से पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो क्या भूटान का भी ऐसा कोई नाम होता है? तो मुझे वो नाम मिला जब मैं गूगल कर रही थी। तो ड्रुक यूल, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, ड्रुक यूल ये नाम मुझे पढ़ना मिला है। इसका मतलब है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। वाह यार, आई मीन आपने थंडर तो सच में ला दिया था, क्योंकि इतना प्यार, इतनी सॉन्ग को लेकर सुगबुगाहट, इतना चीख चीख के प्यार दिखाना, थंडर तो डेफिनेटली आ गया था। तो यार पवनदीप का ये वाला जो शो रहा है ना, इट वाज सुपर से ऊपर, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि कब उगेन जी थोड़ा सा टाइम निकाल सके। आई एम श्योर ही इज़ बिजी राइट नाउ। पूरा शो चल रहा है उनका अभी तो, और एक दो दिन लगेंगे ही। 12th इज़ द लास्ट वन। लेकिन उसके बाद भी शो जब कंप्लीट ऐसे म्यूजिक शो हो जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो जैसे उससे वो फुर्सत पाले, प्लीज़ इंटरव्यू दीजिए यार उगेन जी, मेरे तो इंतज़ार नहीं हो रहा अब आपसे बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, ये वाला जो पवनदीप का शो था ना, आई ओपनर था। भूटानी लोग कितना प्यार लेकर दिल में बैठे हुए हैं, कितना सारा उत्साह उनके दिल में है। नई जनरेशन, प्यारे प्यारे से सुंदर से चेहरे, वार्मथ लेकर बैठे हैं। एंड ऊपर से जब आपको पवनदीप मिल जाता है तो यार भूटान और भारत की मैत्री की जय हो। बहुत सुंदर शो था। बहुत अलग अलग जगह छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स देख रहे थे, कई बार लाइव नहीं भी आ पा रहे थे चॉकलेट पाई, बट जो भी था यार बड़ा मज़ेदार था। अब आप बताइए आपको ये शो कैसा लगा, ये पूरा माहौल कैसा लगा, और कितने क्यूट लगे ये भूटानी लोग, ज़रा मुझे लिखकर बताइए। जय हिंद।